कि शादियों के अंदर ढोल बजते देखे, ताशे बजते देखे, नाच गाने वालियां हमने देखी, हमने डांस पार्टी देखी। इसीलिए तो आज हमारा ये हाल है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत के करीब मेरी उम्मत के लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा, क़ज़फ़ुन व ख़ज़फ़ुन व मस्ख़ुन, मेरी उम्मत के लोगों पर पत्थर बरसाए जाएंगे, मेरी उम्मत के लोगों को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। वो मेरी उम्मत के लोगों पर अल्लाह के नबी ने फरमाया उनकी शक्लों को बिगाड़ दिया जाएगा, उनके चेहरों को बिगाड़ दिया जाएगा। इंसान का जिस्म होगा लेकिन चेहरा बंदर का होगा, इंसान का जिस्म होगा उसका चेहरा खंजीर की तरह होगा, इंसान का जिस्म होगा उसका चेहरा बिल्कुल कुत्ते की तरह होगा। तो अल्लाह के नबी से सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ऐसा कब होगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िब, जब नाचने वालियां गाने वालियां मेरी उम्मत के लोगों के सरों पर चढ़कर बैठ जाएंगी तो ऐसा होगा। बेशक बेशक। तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, इब्लीस मा मनअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, जिस आदम को मैंने अपने हाथों से बनाया तमाम फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, मैंने तुझे भी सजदा करने का हुक्म दिया, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, तो ए इब्लीस तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस कहने लगा, ए अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा। कहने लगा, अना खैरुम मिन, ए अल्लाह मैं आदम से बहुत बेहतर हूँ। इसलिए इब्लीस ने कहा, ए अल्लाह खलक़तनी मिन नारिम व खलक़तहु मिन तीन, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। आग का काम है ऊपर को जाना, मिट्टी का काम है नीचे को आना। आग ऊपर को जाती है, मिट्टी नीचे को आती है, इसलिए मैं बुलंद हूँ, मैं ऊपर हूँ, आदम नीचे है। इसलिए ए अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया? क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, ऐ इब्लीस तू निकल जा जन्नत से, ऐ इब्लीस तू निकल जा फरिश्तों की जमाअत से, ऐ इब्लीस तू निकल जा हमारी रहमत से। और यहीं तक नहीं बल्कि परवरदिगार आलम ने फरमाया, व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, और क़यामत तक तेरे ऊपर मेरी लानत बरसती रहेगी। लानत, अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत तक तेरे ऊपर मेरी लानत बरसती रहेगी। तो अज़ीज़ान मिल्लत, आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके करने पर लानत होती है। मैं चंद बातें आपके सामने बयान करके इंशाअल्लाह आपसे इजाज़त ले लूँगा। लानत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने पूछा, ए अली आपसे अल्लाह के नबी की जो सरगोशियाँ हुई हैं, आपको जो राज़ो नियाज़ की बातें बताई हैं, ए अली उन बातों में से हमें भी चंद बातें बता दीजिए। हज़रत अली नाराज़ हो गए और आपने फरमाया, ए लोगों मुझे अल्लाह के नबी ने ऐसी कोई बात नहीं बताई है जो तुम्हें नहीं बताई। हाँ, हज़रत अली फरमाते हैं मुझे अल्लाह के नबी ने 4 बातें वो बयान फरमाई हैं, वो तालीम फरमाई हैं जो शायद तुम्हें ना बताई हों। ये हज़रत अली कह रहे हैं कि मुझे 4 ऐसी बातें बताई हैं जो तुम्हें ना बताई हों। अच्छा, पहले लानत के बारे में सुन लीजिए। लानत, गुनाह 2 तरह के होते हैं, एक होता है गुनाह कबीरा, एक होता है गुनाह सगीरा। गुनाह कबीरा वही गुनाह है कि जिसके करने पर कुरान और हदीस में लानत की गई है। बेशक बेशक। लानत हम किसी एक इंसान को टारगेट करके नहीं कर सकते, किसी का नाम लेकर हम उस पर लानत नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हम ये नहीं कहते कि जैद तू नमाज नहीं पढ़ता है, तेरे ऊपर अल्लाह की लानत। बकर तू शराब पीता है, तेरे ऊपर अल्लाह की लानत। उमर तू जुआ खेलता है, तेरे ऊपर अल्लाह की लानत। हम किसी को टारगेट नाम लेकर नहीं कह सकते, उसके अमल के बुनियाद पर हम अमल को कहकर उसके ऊपर हम टारगेट कर सकते हैं कि जो नमाज ना पढ़े उसके ऊपर अल्लाह की लानत, जो शराब पिए उसके ऊपर अल्लाह की लानत, जो जुआ खेले उसके ऊपर अल्लाह की लानत। अजीज़ान मिल्लत, हम मौसम के ऊपर लानत नहीं भेज सकते, हम हवा के ऊपर लानत नहीं भेज सकते, हम पानी के ऊपर लानत नहीं भेज सकते। बेशक बेशक। एक सहाबी रसूल है,
उनके कांधे पे चादर पड़ी हुई है, सरकार के साथ हैं, जा रहे हैं। अचानक हवा का तेज झोंका आया, सहाबी रसूल की चादर कांधे से सरक जाती है। सहाबी रसूल की ज़ुबान से एक कलमा निकल गया कि है हवा तेरे ऊपर लानत हो, इसलिए कि तेरे चलने से मेरी चादर मेरे कांधे से सरक गई। अल्लाह के नबी ने सहाबी को इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी ला तलअनहा, तुम हवा के ऊपर लानत मत भेजो, इसलिए फ़इन्नहा मामूरतुन, इसलिए हवा अपनी मर्जी से नहीं चलती है, हवा भी तो अल्लाह के हुक्म से चलती है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो हज़रत अली ने 4 बातें सबसे पहले बयान फरमाई कि शायद तुम्हें ना बताई हो, जो 4 बातें अल्लाह के नबी ने मुझे तालीम फरमाई हैं, मैं बयान करता हूँ। हज़रत अली ने बयान फरमाया लअनल्लाहु मन लअना वालिदा, अल्लाह की लानत तो उस इंसान के ऊपर जो अपने बाप के ऊपर लानत करता है। कौन है दुनिया में ऐसा जो अपने बाप के ऊपर लानत करेगा? करता है। कोई किसी की माँ को गाली देता है, किसी के भाई को गाली देता है, किसी के बाप को बुरा भला कहता है। अगर आपने किसी की माँ की शान में किसी के भाई की तौहीन, भाई के सामने उसको गाली दे दी, अगर आपने किसी के बाप को गाली दी, उसके बाप को बुरा भला कहा, और अगर बदले में उसने एक्शन का रिएक्शन कर दिया, अगर बदले में उसने आपकी माँ को, उसने आपके भाई को, अगर आपके बाप को गाली दे दी, तो ये हो गई लानत। लाअनल्लाहु मन लअना वालिदा, उस इंसान के ऊपर अल्लाह की लानत जो अपने बाप के ऊपर लानत करे। अजीज़ान मिल्लत, कौन ऐसा है जो अपने बाप के ऊपर लानत करते हैं? हम दूसरे के बाप को गाली देंगे, वो हमें गाली देगा, ये हो गई लानत। आज दुनिया के अंदर माँ बाप के ऊपर लानत ही नहीं हो रही है, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि बहुत सारी औलाद ऐसी है कि जो माँ बाप को रोने के लिए नहीं बल्कि खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर रही है। बेशक बेशक, ये माँ बाप दुनिया की हमारे लिए सबसे अजीम नेमत है, सबसे अजीम सरमाया है। ये हमारे माँ बाप हमारे दुनिया में आने का जरिया है। इसलिए कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों में से या उनमें से कोई एक अगर तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाए, फला तनहरहुमा, तुम उन्हें झिड़को मत, तुम उन्हें डांटो मत, वला तकुल लहुमा उफ, तुम उन्हें उफ भी मत कहो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी उनसे बात करो तो अदब के साथ बात करो, मुअज़्ज़ज़ अंदाज में बात करो। हजरत, अल्लाह ने लोगों से जब बात करने का हुक्म दिया तो कुरान में ऐलान फरमाया वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों से अच्छे अंदाज में बात करो, मोहब्बत से बात करो। लेकिन जब अल्लाह ने माँ बाप के साथ बात करने का हुक्म दिया तो इरशाद फरमाया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप के साथ इज्जत, अदब और एहतराम के साथ बात करो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उफ भी मत कहो। तो पहली चीज हो गई, जो अपने बाप के ऊपर लानत करे उसके ऊपर अल्लाह की लानत। दूसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं लअनल्लाहु मन गय्यरा मनारल अर्द, अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो ज़मीन के निशान को मिटाकर दूसरे की ज़मीन पर कब्जा कर ले। एक बालिश ज़मीन पर नाजायज कब्जा करने वालों, अगर किसी की एक बालिश नाजायज अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपनी दौलत की बुनियाद पर, किसी की शराफत का नाजायज फायदा उठाकर किसी का हक, अगर एक बालिश ज़मीन भी नाजायज़ तुमने अगर कब्ज़ा कर लिया अपने ज़्यादा होने की बुनियाद पर, दौलत वाला होने की बुनियाद पर, ताकत वाला होने की बुनियाद पर, तो अल्लाह के नबी फरमाते कि एक बालिश ज़मीन को क़यामत के दिन उसको 7 पहाड़ों के साथ तौक का बराबर बनाकर उसको डाला जाएगा और उससे कहा जाएगा, फरिश्तों से अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्तों इस ज़मीन के 7 तौक बना दो और इससे कहो ए दुनिया में ज़मींदार बनने का सपना देखने वाले, ए दुनिया में जमींदार बनने का ख्वाब देखने वाले, तूने बहुत गरीबों का खून पिया है, तूने कमजोरों को बहुत सताया है, तुझे कितनी जमीन चाहिए? इस जमीन के 7 तौक बना दो और इसकी गर्दन में डाल दो और फरिश्तों इसको मारो, इतना मारो और इससे ये कहो कि ये जमीन का बड़ा भूखा था, अपने गले में ये जमीन को लटका ले। बेशक बेशक बेशक। एक बालिश जमीन अगर ना किसी की दबा ली
तो अल्लाह के नबी फरमाते लअनल्लाहु मन गय्यरा मनालर अर्द, कि जिसने ज़मीन के निशान को मिटा दिया, पड़ोसी की दीवार बन रही है अगर 2 इंच, अगर नाजायज़ पड़ोसी की दवाली, ज़मीन तो ये जवाब दे रहा है कि तू गलत कर रहा है। अगर तूने निशान मिटा दिया, अगर गलत तरीक़े से दूसरे के नाम की ज़मीन अगर कागज़ात में फर्जी वाड़ा करके अगर अपने भाई का हक दबा लिया, अगर तुमने ज़मीन अपने नाम में कर ली, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं लान अल्लाह, उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत। बेशक बेशक। तीसरी बात, लान अल्लाहु मन आवा मुहदिसा, अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो किसी बिदअती को पनाह दे। बिदअत किसे कहते हैं? बिदअत का मतलब होता है कि दीन के अंदर हर वो बात, नई बात निकालना जो दीन से मेल न खाती हो, जो दीन से रब्त ना उसका हो, दीन से ताल्लुक़ ना हो, कोई दीन से उसका कांटेक्ट ना हो। दीन के अंदर ऐसी नई बात निकालना। भाई हमारी शादियों में, शादी हमारी सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। जहेज़ की बिदअत, मंगनी की बिदअत और जहेज़ के नाम पर लेन देन की बिदअत, गलत तरीक़े से खाना खिलाने की बिदअत, सब कुछ हो रहा है। और जब शादी का कार्ड छपता है तो उस पर लिखा होता है निकाह मसनून, कि सुन्नत तरीक़े से निकाह हो रहा है। हज़ारों बिदअतें हो रही हैं, लंबे लंबे चौड़े जहेज़ों की डिमांड हो रही हैं और उसको अक़द मसनून का नाम दिया जा रहा है। हमने तो ये देखा कि शादियों के अंदर ढोल बजते देखे, ताशे बजते देखे, नाच गाने वालियाँ हमने देखी, हमने डांस पार्टी देखी। इसीलिए तो आज हमारा ये हाल है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत के करीब मेरी उम्मत के लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा, क़ज़फ़ुन व ख़ज़फ़ुन व मस्ख़ुन, मेरी उम्मत के लोगों पर पत्थर बरसाए जाएंगे, मेरी उम्मत के लोगों को जमीन में धंसा दिया जाएगा। वो मेरी उम्मत के लोगों पर अल्लाह के नबी ने फरमाया उनकी शक्लों को बिगाड़ दिया जाएगा, उनके चेहरों को बिगाड़ दिया जाएगा। इंसान का जिस्म होगा लेकिन चेहरा बंदर का होगा, इंसान का जिस्म होगा उसका चेहरा खंजीर की तरह होगा, इंसान का जिस्म होगा उसका चेहरा बिल्कुल कुत्ते की तरह होगा। तो अल्लाह के नबी से सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ऐसा कब होगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िब, जब नाचने वालियाँ, गाने वालियाँ मेरी उम्मत के लोगों के सरों पर चढ़कर बैठ जाएंगी तो ऐसा होगा। बेशक बेशक। जब नाचने और गाने वालियाँ बिल्कुल जाहिर हो जाएंगी, उम्मत के सरों पर बैठ जाएंगी तो ऐसा होगा। आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लाअनल्लाहु मन आवा मुहदिसा, जो किसी बिदअती को अपने घर के अंदर पनाह दे उसके ऊपर अल्लाह की लानत। एक बात और सुन लीजिए, बिदअत की बहुत सारी किस्में हैं। एक होती बिदअत सय्या, एक होती बिदअत हसना। अगर जब हम किसी बिदअती को अपने घर के अंदर पनाह नहीं दे सकते तो याद रखिए मुसलमानों, किसी बदअकीदा को अपने मोबाइलों के अंदर भी ठिकाना मत दीजिए। बेशक बेशक। जो सहाबी को गाली, सहाबी की तौहीन करता हो, सहाबी की शान में गुस्ताखी करता हो, ऐसे मौलवी की तकरीर मत सुनो जो मेरे नबी के सहाबा की शान में तौहीन करता हो। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद है, उनमें से जिसकी भी इक्तिदा कर लोगे तुम हिदायत पा जाओगे। जो मेरे सहाबा पर लानत करे उसके ऊपर अल्लाह की लानत। बेशक बेशक। इसलिए जो मौलवी गुस्ताखे सहाबा है ऐसों की तकरीरें ना रियलिटी सुनो ना मोबाइलों के अंदर सुनो, ये आज मेरा आपको पैगाम है। चौथी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अजीज़ान मिल्लत, लानत का बयान चल रहा, क्या? लाअनल्लाहु आकिलतिर रिबा, सूद खाने वाले पर अल्लाह की लानत। व मुकिलहु, सूद खिलाने वाले पर अल्लाह की लानत। व कातिबिही, सूद लिखने वाले पर अल्लाह की लानत। व शाहिदई, सूद का गवाह बनने वाले पर अल्लाह की लानत। वहुम सवा, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सारे के सारे बराबर हैं। और आगे चलिए, मेरे आका फरमाते हैं लाअनल्लाहुल वाशिमात, टैटू बनवाने वाली औरत पर अल्लाह की लानत। टैटू इस ज़माने में कहते हैं टैटू और गुज़िश्ता ज़माने में कहते थे गुदवाना। आज अजीब माहौल चला है। आज शोहर बीवी के नाम का टैटू बनवा रहा है, बीवी शोहर के नाम का टैटू बनवा रही है। कोई हाथों पे टैटू बनवा रहा है, कोई बाजू पे टैटू बनवा रहा है।
कोई पेट पर टैटू बनवा रहा है, कोई पैरों पर टैटू बनवा रहा है, ये सब अल्लाह की लानत का हकदार होने के बनने के असबाब हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने आज से 1445 साल पहले बयान फरमा दिया था, लानल्लाहुल वाशिमात, टैटू बनवाने वाली औरत पर भी अल्लाह की लानत, वल मुस्तौशिमात, और टैटू बनवाने वाली बनाने वाली दोनों औरतों पर अल्लाह की लानत, वल मुतनम्मिसात, बालों में गैपिंग कराने वाली औरत पर अल्लाह की लानत, वल मुतफल्लिजात, दांतों में गैपिंग कराने वाली औरत पर अल्लाह की लानत। और आगे सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लअनल्लाहुल मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाले पर अल्लाह की लानत। बेशक तस्वीर, अब आप कहेंगे मौलाना सेल्फी तो आप भी लेते हैं, आप क्यों तस्वीर बनाते हैं? तो सुनिए, एक होती है कैमरे की तस्वीर, एक होती है रियलिटी तस्वीर। एक वो तस्वीर होती है कि जिसका प्रिंट निकलवाया जाता है, एक वो तस्वीर होती है जिस तरीके से अल्लाह ने हमारे हाथ बनाए, हमारे पैर बनाए, हमारी आंखें बनाई, इस तरीके से जब एक तस्वीर बनाने वाला तस्वीर बनाता है, यानी युदाहिउन खल्क़ल्लाह, जो अल्लाह की तख्लीक का मुकाबला करता है, हाथ भी बनाता है, पैर भी बनाता है, उसकी आंखें भी बनाता है, उसका मुंह भी बनाता है। इस तस्वीर के बारे में उलमा फरमाते हैं, उलमा का इसमें इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये शेड्यूल है, कि ये सिर्फ अक्स है, और जो तस्वीर जिसका प्रिंट निकलवा लिया जाता है, कभी कागज के ऊपर, कभी पन्नी के ऊपर, जिसका प्रिंट निकलवा लिया, वो एक आम तस्वीर हो गई। जो इसके अंदर है वो अंदर की तस्वीर हो गई। लेकिन कुछ भी हो, हमारे मरकज का जो फतवा है, जो वीडियो और टीवी का ऑपरेशन ताजु शरिया ने कर दिया है, हम हक को हक कहते रहेंगे, सच को सच और सच। हमारे उलमाए रब्बानियीन ने जो बयान फरमा दिया है, हम उसी पर अमल करते थे, करते रहेंगे। इंशाअल्लाह हम इसी पर जिएंगे और हम इसी पर मरेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामती अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब तस्वीर बनाने वालों पर ही होगा। जो मेरे भाई, ये शादियों में आजकल जो होड़ चली है ना, ये सेहरों के माहौल देखो, सलामी के माहौल देखो, हमारे जो है खाने की तकरीब का माहौल देखो, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, ये वीडियो बनवाने के चक्कर में। ज़रा वीडियो के अजाब भी तो सुन लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामती अल मुसव्विरून, सबसे ज़्यादा सख्त अजाब क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वालों का हो। पूरी शादी की एक रिकॉर्डिंग हो रही है और बाद में एल्बम की शक्ल में वो शादी ब्याह वाले को घर लाकर कितने फ़ख्र से दी जाती है। आज हमारे घर चलती है, कल हमारे रिश्तेदारों में चलती है, फलां बस्ती में चल रही है। गौर करो, ये नाजायज़ काम है, ये हराम काम है और ये अल्लाह की लानत के हकदार बनने का काम है।